जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, इस समय पर यूपी के अंदर एक बवाल हो गया है। बवाल इसलिए कह रहा हूं, जब कुछ समझ ना आए तो उसे बवाल ही कहते हैं। और किस तरह का ये माहौल है? आई लव मोहम्मद। अब इस बात को लेकर के बहुत बड़ी सांप्रदायिकता की बातें भी होती हैं। पुलिस प्रशासन अपना काम करता है, कट्टरपंथी विचारधारा अपने तरीके से चीजों को सोचती है, लेकिन आखिर इस तरह की सोच का इलाज क्या है? सनातनियों, एक बात को बड़े गंभीरता से समझिए। कोई भी समस्या होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो उसका एक एंटीडोज होता है। अगर आपके घाव हुआ है तो आप मरहम लगाएंगे। आपने कोई तीखी चीज खा ली है तो आप उसका एंटीडोज लेते हैं, यानी मीठा खाएंगे। अगर कहीं मुंह जल गया तो आप पानी पिएंगे। यानी कि आप जो कुछ कर रहे हैं और अगर उससे आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप उसका एंटीडोज जरूर लेते हैं। आपको बुखार हो गया, आप उसका एंटीडोज जरूर लेंगे। लेकिन यदि आप एंटीडोज ना ले तो प्रश्न आता है, तब वो बीमारी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। लेकिन यदि मान लीजिए आपको बुखार है और आप दवा पेट दर्द की ले रहे हैं, तो क्या आपको असर होगा? आपकी तकलीफ ठीक होगी? ठीक नहीं होगी। तो फिर क्या करें? तो हर चीज की, यानी हर बीमारी का एक सटीक एंटीडोज जरूर होता है और हमें यह पता होना चाहिए कि इसका एंटीडोज क्या है। हम अगर किसी को शारीरिक यातना दें, शारीरिक यातना से आप किसी को पीड़ा दे सकते हैं, लेकिन आप उसके मनोबल को नहीं तोड़ सकते। अंग्रेजों ने भारत पर बहुत जुल्म किए, तो क्या भगत सिंह जैसे शहीद को पैदा होने से वो रोक पाए? हम आतंकवादियों की बात करते हैं। रोज न जाने कितने आतंकवादी गोलियों का शिकार बनते हैं, लेकिन क्या उन्होंने अपने आतंकवादी घटनाओं को छोड़ दिया? हमास की बात कर लीजिए, गाजा की बात कर लीजिए, रोज कितने लोग मर रहे हैं, किसके हौसले पस्त हो रहे हैं? आप बताइए। दोनों तरफ से सीना तान कर लोग खड़े हैं, एक दूसरे को मारते जा रहे हैं, लेकिन समाधान तो कुछ भी नहीं है। ऐसे में सनातन एक बात को समझिए कि आखिर एंटीडोज होता क्या है। अगर आपको किसी चीज का एंटीडोज चाहिए तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर इस बीमारी का कारण क्या है। और किसी भी बीमारी के कारण को समझने के लिए वर्तमान में हम जिस चीज का प्रयोग करते हैं वो करते हैं अपनी बौद्धिक क्षमता का, यानी अपनी बुद्धि के द्वारा हम उसका एनालिसिस करते हैं, उसके कारण को समझने की कोशिश करते हैं और एक समाधान ढूंढ के निकालते हैं। आतंकवाद बढ़ गया, चलो एक टाड़ा का कानून बनाते हैं। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, चलो पॉस्को एक्ट लेकर आते हैं। दहेज, आजकल समाज में कुरीति हो गई है, चलो दहेज के खिलाफ एक कानून लेकर आते हैं। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो गया है, एंटी करप्शन ब्यूरो है। लेकिन इन सब के होते हुए भी क्या हमें सफलता मिल पा रही है? क्या ये सब कुछ रुक गया? ऐसा भी नहीं है। तो जब तक हम इसके मूल कारण को नहीं समझेंगे, तब तक हम कभी भी किसी समस्या का समाधान निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इस धरती का विज्ञान क्या कहता है? क्या हम धरती के विज्ञान के बारे में जानते हैं? धरती का विज्ञान हमें समस्याओं को कैसे समझाता है और उसका समाधान हमें कैसे देता है? सनातनियों, इस बात की गंभीरता को यदि समझ लेंगे तो हमें हर चीज बहुत आसानी से समझ आएगी। चलिए अब इसके समाधान पर विचार करते हैं। जब आप कहते हैं आई लव माई फैमिली, तो आपका परिवार ही आपके लिए सब कुछ है। लेकिन तब एक बात आती है कि हो सकता है जो आपके परिवार में ना हो, आप उनसे नफरत करें, क्योंकि आपके प्यार का दायरा तो केवल आपका परिवार है।
आप कहते हैं आई लव माई सेल्फ, मुझे सिर्फ अपने से प्यार है, तो फिर आप हो सकता है कि आप दूसरों से नफरत करें। आप कहते हैं आई लव माई रिलीजन, जब आप अपने धर्म से प्यार करते हैं तो फिर आप हो सकता है कि किसी दूसरे धर्म से नफरत करें। आप कहते हैं आई लव माई इंडिया, जब आप अपने भारत से प्यार करते हैं तो हो सकता है आप अमेरिका से नफरत करें, चाइना से नफरत करें या किसी और देश से नफरत करें। जब आप कहते हैं आई लव ह्यूमैनिटी, मैं मानवता से प्यार करता हूं, तब यहां पर आपकी सोच थोड़ी सी बड़ी होती है। जब आप मानवता से प्यार करते हैं तब भी यहां पर एक समस्या आती है, और वो समस्या यह है जो मानवता के खिलाफ हैं अब वो आपके दुश्मन हो गए। तो जो मानवता के पक्ष में हैं आप उनसे प्यार करते हैं, लेकिन जो मानवता के खिलाफ हैं अब वो आपके दुश्मन हो गए। ऐसे में सनातनी हम जिसको भी प्यार करते हैं उसके विपरीत कोई ना कोई दूसरी चीज तो जरूर होगी। तो ऐसे में आखिर हम प्यार करें तो किसको करें, माने तो किसको माने। तब यहां पर एक सोच आती है आई लव सनातन। ये सोच क्यों आती है? ये सोच इसलिए आती है क्योंकि मुझे जिसने बनाया वहां भी सनातन है, मेरे परिवार को जिसने बनाया वहां भी सनातन है, मेरा धर्म जिस चीज से बना वहां भी सनातन है, ये मुल्क, ये देश, ये जिससे बना यहां भी सनातन है, ये धरती जिससे बनी वहां भी सनातन है, ये ब्रह्मांड जिससे बना वहां भी सनातन है, और परब्रह्म परमात्मा, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो नूर, वहां भी सनातन है। तो जब सनातन हर जगह है तो सनातन के विपरीत क्या है? तो सनातन के विपरीत तो कुछ है ही नहीं। तो जब आप कहते हैं आई लव सनातन, तो फिर आपके सामने कोई दूसरी परिस्थिति आती ही नहीं है, क्योंकि जो सनातन के साथ जुड़ा है, जो सनातन से मिलकर बना है, उसके विपरीत तो कुछ है ही नहीं। जब बिना सनातन के इस ब्रह्मांड के अंदर किसी चीज का निर्माण नहीं हो सकता, तो सोचिए सनातन के विपरीत क्या है? कुछ भी तो नहीं। तो जब आपकी सोच होती है आई लव सनातन, तब आपकी हर समस्या का समाधान आपके सामने होता है। क्योंकि तब आप कहते हैं कि मैं ईश्वर को मानता हूं, परमात्मा को मानता हूं, तो आपको समझना पड़ेगा यहां सनातन कहां है। जब आप कहते हैं मैं अपने धर्म को मानता हूं, तो आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर सनातन कहां है। तो आपकी हर चीज के निर्माण में जब सनातन है, तो सोचिए इसके बाहर जब कुछ है ही नहीं, तो आप नफरत करेंगे तो किससे करेंगे? लेकिन समस्या यह है कि हम सनातन को तो जानते ही नहीं है। अगर सनातन को जानते तो क्या कोई सनातन को गाली देता? क्या कोई सनातन को केवल हिंदू धर्म से जोड़कर देखता? क्या कोई ये कहता कि इस्लाम में सनातन नहीं है? क्या कोई ये कह सकता था कि इस प्रकृति, इस ब्रह्मांड के निर्माण में सनातन नहीं है? क्योंकि सनातन का मतलब ही ये होता है सृष्टि के निर्माण में निहित तत्व, यही है सनातन। और इसीलिए सनातन को कहा जाता है कि सनातन शाश्वत है। शाश्वत का मतलब जो आदि है, अनंत है, जो आरंभ है वही अंत है। यानी शाश्वत का मतलब होता है जिसके बिना कुछ और संभव ही नहीं है। इसीलिए हमारा जो एंटीडोज है, हमारे विचारों का जो एंटीडोज है, वो केवल और केवल एक है, और वो है सनातन। सनातन को जान जाओगे तो केवल फिर एक ही शब्द कहोगे, और वो शब्द होगा आई लव सनातन। फिर आप ये नहीं कहोगे आई लव मोहम्मद, आई लव हिंदुज्म, आई लव क्रिश्चियनिटी, आई लव माई फैमिली, आई लव माई सेल्फ। आप कहेंगे आई लव सनातन। इसीलिए सनातनियों, सनातन को समझने के बाद में जितने भी ऐसे लोग हैं जो आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए आप लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, धर्म के नाम पर भड़काने का काम कर रहे हैं, यकीन मानिए सनातन को जान लेने के बाद जब आपको यह समझ आ जाएगा कि इन सब चीजों को करने का परिणाम क्या है और इसका सीधा सीधा आपको क्या नुकसान है, आपकी गति क्या है, तो आप कभी भी ये गलती करेंगे ही नहीं। इसीलिए इस दुनिया को जिस रास्ते की जरूरत है इस समय पर, वो है सनातन का मार्ग,
और सनातन का मार्ग वो नहीं है जो हमारी मूल अवधारणा में इस समय पर है। सनातन तो वो है जिसके बारे में आज का मानव थोड़ा सा भी नहीं जानता है। संपूर्ण सनातन को जान लेने के पश्चात तो आपको यह संसार इतना बेहतर नजर आएगा कि आपको एक दयनीय स्थिति और नजर आएगी कि हमने इतने खूबसूरत संसार की ये क्या हालत कर दी है, क्योंकि हर व्यक्ति सनातन से दूर चला गया है। ये ठीक उसी तरह की परिस्थिति है जैसे आपके पास एक सोने का कटोरा है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि ये सोना है और इसकी कीमत क्या है, तो फिर आप उस कटोरे से भीख ही तो मांगेंगे। यही गलती हम लोग कर रहे हैं। सनातन से मिलकर ये सब कुछ बना है, हम सनातन से मिलकर बने हैं। सनातन है तो सब कुछ है, सनातन से ही हमारी हर समस्या का समाधान है। लेकिन इतनी बहुमूल्य चीज हमारे साथ होते हुए भी आज हम धर्म के नाम पर कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। इसीलिए सनातनियों, जो वर्तमान में जो चल रहा है, ये इतनी छोटी मानसिकता के साथ सब कुछ हो रहा है कि जिसके बारे में मैं क्या कहूं। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जितनी छोटी सोच के साथ आप सोचेंगे, आपकी समस्या, उसका समाधान आपसे उतना ही दूर होगा। इसीलिए हमारी वर्तमान हर समस्या का जो एंटीडोज है वो केवल एक है, और वो है सनातन। हमारी आर्थिक समस्या का समाधान सनातन है, हमारी सामाजिक समस्या का समाधान सनातन है, हमारी आध्यात्मिक समस्या का समाधान सनातन है, हमारी गिरती हुई मानवता की जो परिस्थिति है इसका समाधान सनातन है, हमारी राजनीतिक व्यवस्थाओं का समाधान सनातन है। यानी इस ब्रह्मांड की प्रत्येक समस्या का समाधान केवल और केवल सनातन है। इसीलिए इस एंटीडोज को एक बार लेकर देखिए। अगर आपको आपकी हर समस्या का समाधान ना मिले तो फिर कहना, क्योंकि सनातन के विपरीत कुछ जब है ही नहीं तो फिर इसका साइड इफेक्ट हो कैसे सकता है। बाकी हर सोच के अंदर आपके सामने एक विपरीत परिस्थिति जरूर आएगी, लेकिन सनातन के सामने कभी कोई विपरीत परिस्थिति आ ही नहीं सकती, क्योंकि इस संसार का निर्माण ही सनातन है। सनातन के बिना जब कुछ नहीं तो फिर किसी और का उदय हो कैसे सकता है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के वीडियो में मैंने आपको एक वो दृष्टिकोण दिया है जो हमारी हर समस्या का समाधान है। इसीलिए इस तरह की जो समस्या है, आई लव मोहम्मद या किसी और तरह की, जिहादियों की, आतंकवाद की या जेन एक्स की, हर समस्या का समाधान केवल एक है, और वो है सनातन। पर समाधान सनातन कैसे है, इसके संदर्भ में भी बहुत कुछ आपको बताऊंगा। अब समय वो आ चुका है जहां हमें अपनी हर एक समस्या का समाधान सनातन से कैसे मिलेगा, वो मैं आप लोगों के सामने जरूर रखूंगा। तो आज मैंने केवल आपको इतना सा बताया है कि किसी भी कट्टरपंथी विचारधारा, उनकी सोच का जो एक एंटीडोज है, जो इलाज है, वो केवल और केवल एक है, और वो है सनातन। तो आपको किसी और को सनातन की सोच नहीं देनी है, आपको खुद को अपनी सोच के अंदर सनातन को शामिल करना है। फिर आपकी परिस्थिति को देखने की जो क्षमता है वो बदल जाएगी। आपके पास हर परिस्थिति से निपटने का साधन होगा। आपका मनोबल उस स्तर का होगा जहां कोई समस्या ठहर ही नहीं सकती है। इसीलिए सनातनियों, अपनी सोच के अंदर, अपने विचारों के अंदर सनातन को शामिल कीजिए। फिर देखिए संपूर्ण ब्रह्मांड की समस्या का समाधान आपको कैसे नजर आता है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।